नमस्कार। वर्ष 2023 की अंतिम राशि है मीन। जिस प्रकार से 12 महीने एक वर्ष में होते हैं वैसे 12 राशियां होती हैं। तो अभी तक मैंने आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ इन सब राशियों की बात आपसे कर ली। सबका वीडियो अपलोडेड है तो आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे परिवार में, आपके मित्रों में कैसा ये वर्ष जाएगा, सब क्या राशिफल बताया हुआ वर्ष का। तो अब आखिरी राशि मीन आ गई, जिसका कि स्वामी बृहस्पति होता है। और सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञान का कारक होता है और समृद्धि का भी कारक होता है, वैवाहिक सुख का भी कारक होता है। हर प्रकार से बृहस्पति आपके अंदर में बड़प्पन को देता है। तो सबसे तो प्रसन्नता की बात यह है कि वर्ष के प्रारंभ में ही आपके राशि बृहस्पति आपकी राशि पर ही विराजमान है। और बृहस्पति का स्थान आपके लिए इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके कर्मेश अर्थात कर्म के भी मालिक, दशम भाव के भी मालिक बृहस्पति ही होते हैं। तो इनका संबंध बहुत ही शुभ होता है। तो बृहस्पति आपके लिए वर्ष पर्यंत स्वास्थ्य के लिए, काम के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे और हमेशा आपके स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। 21 अप्रैल से बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो रहा है और वो मेष में चले जाएंगे राहु के साथ में। उस समय पर अचानक आपके कार्य में भी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है और शरीर के लिए भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसका ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए शुभता तो है, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है आपका, उसमें 2-3 तरह से कमी हो सकती है, क्योंकि वर्ष प्रवेश के समय ही आपके चतुर्थेश चंद्रमा वो राहु ग्रसित हैं दूसरे भाव में। साथ ही जनवरी के अंत होते होते शनि आपके 12वें आ जाएंगे। तो आपके राशि के दोनों ओर पापक ग्रह, एक तो राहु और दूसरे शनि बैठ करके आपको थोड़ी सी मानसिक व्यथा देते रहेंगे। इसका ध्यान आपको देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि तो परिवर्तित कर लेता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा का आपके जीवन पे बहुत असर होता है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा, मंगल और बुध इनका बहुत अच्छा स्थान माना गया है। तो ये जो है चंद्रमा के राहुग्रस्त होने के कारण मैंने आपको ये बात बताई। तो आप चंद्रमा का ध्यान रखिए हमेशा ही, शरीर के लिए भी और कर्म क्षेत्र के लिए भी, दोनों के लिए ही। बृहस्पति जब दूसरे भाव में जाएंगे उस समय थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। शिक्षा के लिए आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो कि शिक्षा का कारक होता है। जो मंगल है उसको भी बृहस्पति चारों चरण से देख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने से पंचम और नवम को चारों चरण से देखते हैं। तो उसमें शुभता आ रही है और ये भाग्य भी आपका बहुत अच्छा प्रबल रहेगा। विवाह के लिए भी अभी तो आपका समय बहुत ही शुभ चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति ही आपकी राशि पर हैं और बुध आपके जो स्पाउस के कारक हैं वो दशम स्थित हैं। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। इस समय आपकी शादी की बात अगर चली तो आपकी शादी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। ये 31 मार्च तक, जब तक कि बुध और केतु की युति नहीं हो जाती, तब तक आपको शादी का प्रसंग अच्छा है। इसके बाद में फिर शादी के लिए 29 अक्टूबर के बाद में ही ध्यान दें, तभी शादी की बात करें। और अभी अगर आप करेंगे भी, जब तक बुध राहु के साथ में है और बृहस्पति जब राहु के साथ में हो जाएंगे, उस समय पर विवाह का प्रसंग शुभ नहीं होगा। स्पाउस के लिए अभी आपका समय बहुत शुभ चल रहा है और आगे भी बृहस्पति गुरु ग्रह है, तो परिवार को संभाल करके चलता है। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। पेरेंट्स के लिए भी आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप उन पर बहुत ध्यान देखते हैं। और पेरेंट्स पर क्या, हर किसी को
आगे बढ़ाने के लिए आप प्रेरित करते रहते हैं। आप अपने लिए कभी ना कुछ सोचें, तब भी सबके लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए सोचते रहते हैं अपनी गुरुता के कारण। तो ये स्थान भी आपका बहुत ही अच्छा है। संतान के लिए भी बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि बृहस्पति संतान को, भाव को चारों चरण से देख रहे हैं और संतान के लिए भी उन्नति है। बृहस्पति जब राहु के साथ में जाएंगे उस समय पर थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी संतान के लिए बहुत शुभ समय है और आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा के भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल जब कर्क में जाएंगे उस समय भी आपके विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हैं। और जब सूर्य कुंभ में जाएंगे 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, उस समय भी आपके विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप तो यहाँ रहें या कहीं विदेश में भी रहें, हर जगह आपकी उन्नति होती ही रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ आध्यात्म की बात करते हैं तो आप स्वभाव से ही आध्यात्मिक हैं। पूजा पाठ की तरफ आपका बहुत ध्यान रहता है और हमेशा ही आप आध्यात्मिक विषय की भी बात करते हैं। गहन शिक्षा आपके अंदर में होती है, गहन जानकारी होती है और आध्यात्म के लिए आपका बहुत ही श्रेष्ठ समय है। मानसिक सुख की बात है तो आप ज्यादा मानसिक सुख की ओर ध्यान नहीं देते। आप सबका ही ध्यान रखने में अपने मानसिक सुख का भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आपकी जो गुरुता है, आपका जो बड़प्पन है, वो आपको सबकी भलाई करके सुख दिलाता रहता है। ग्रहण की जहां तक बात हो रही है तो आपकी दूसरी राशि पे पड़ेगी। आप ग्रहण के प्रति थोड़े सावधान रहें, क्योंकि ग्रहण का फल बहुत अच्छा नहीं हो रहा। आप वर्ष पर्यंत ओम ज्योतिरूपम रूपम च स्वरूपम रूप संस्थितम सर्वज्ञम सर्वरूपस्थम सर्वेशम सर्वतोमुखम मंत्र का जाप वर्ष पर्यंत करते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आध्यात्म के लिए, संतान के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, मित्र के लिए, आपके कार्य के लिए भी। हमने सभी राशियों की बात आपसे कर ली। आप सब वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और वर्ष पर्यंत आप सुखी रहें। इसके साथ ही अगर आप कोई पर्सनल जानकारी चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रसन्न रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार।